हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुकलेस IQ। आज के इस वीडियो में 17 फरवरी को एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स व रीजनिंग के क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे और सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक है। जैसे आपको पता होगा, इस चैनल पे एग्जाम का एनालिसिस करवाया जाता है। अभी यहाँ पर आपको मैथ्स और रीजनिंग का भी एनालिसिस देखने को मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप सपोर्ट करोगे तभी चैनल आगे ग्रोथ कर पाएगा। साथ ही आप वीडियो को लाइक कीजिए, आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे भी लगता है कि मेरी मेहनत काम आ रही है। पहला क्वेश्चन आपके पास सीरीज का है, इसमें आपको अगला सीरीज बताना है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। 4 है, 16 है, 36 है, 64 है, फिर 100 हो गया। ठीक है, तो देखिए हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए इनके बीच का अंतर कितने का है, आप देख पा रहे हैं 2-2 का अंतर है। ठीक है, यानी अगला सीरीज प्राप्त करने के लिए हमें 10 में 2 जोड़ना होगा। ठीक है, तो 10 में 2 जोड़ने पर क्या होगा, 12 मिलेगा और 12 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या होगा 144 होगा। यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। ए और बी 2:5 के अनुपात में है और इनका योग 700 है, तो दोनों का अंतर आपसे पूछा गया है। यानी कि ए और बी का अनुपात दिया है हमें, ए दिया है 2 और बी दिया है 5। इन दोनों का योग यानी कि ए कितना है 2, बी कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 7। 7 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 700। क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 700 में 7 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। 7 से 7 कट जाएगा एक बार, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। हमसे क्या पूछा है, तो दोनों का अंतर, ए कितना है 2, बी कितना है 5, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे सर 3 का डिफरेंस है। तो 3 ना होकर ये आपका 100 गुना हो जाएगा, तो 100 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। तो इन दोनों में कितने का अंतर है 300 का। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फाबेट सीरीज का है, सॉल्व कीजिए। DNP GPR JRT, अगला सीरीज आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो डी का पोजीशन कितना होता है मेरे भाई, 4 होता है और जी का पोजीशन 7 होता है। ठीक है, डी का पोजीशन 4 होता है और जी का पोजीशन 7 होता है। ठीक है, और देखिए जे का पोजीशन कितना होता है 10 होता है। तो देखिए इनके बीच का अंतर कितने का है, 3 का अंतर है। ठीक है, यानी अगला सीरीज प्राप्त करने के लिए हमें 10 में 3 जोड़ना होगा। तो 10 में 3 जोड़ने पर क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। और 13 नंबर पे कौन आता है अल्फाबेट में, बिल्कुल सही एम आता है। ठीक है, फिर से देखिए क्या करेंगे अब हम लोग। देखिए अब ऑप्शन को देखिए, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ए तो नहीं हो सकता है, बी हो सकता है। ठीक है, सी भी नहीं हो सकता क्योंकि एन से स्टार्टिंग है। और देखिए डी हो सकता है। उसके बाद देखिए टी है यहाँ पर, यहाँ भी टी है, लेकिन हमें लास्ट में देखना है, लास्ट में क्या होगा, यू है यहाँ पर और यहाँ पर भी है, तो लास्ट वाले को चेक करेंगे। लास्ट में क्या है, देखिए यहाँ पर पी है, पी का पोजीशन 16 होता है। ठीक है, और आर का पोजीशन क्या होता है, बोलिए 18 होता है। ठीक है, तो 16 से क्या हो गया 18 हो गया, फिर 18 से 20 हुआ, तो अगला क्या होगा 22 होगा। और 22 नंबर पे कौन आता है, भी आता है। ठीक है, यानी एम से स्टार्टिंग और भी पर क्या होगा, खत्म होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, MTV, यही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीमा पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है। मान लीजिए सीमा अभी यहाँ पर है। ठीक है, और ये पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है। दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, यहाँ के बाद दाहिने मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है, यानी यहाँ तक आती है। ठीक है, उसके बाद बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, यानी इधर चलती है। ठीक है, यहाँ तक पहुँची। फिर क्या बोला जा रहा है, अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। यहाँ के बाद फिर से वो बाएं मुड़ती है, यानी इधर जाएगी। ठीक है, और 5 किलोमीटर चलती है। ठीक है, यानी ये दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर है। तो क्या पूछा जा रहा है, सीमा अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। सीमा अभी कहाँ पर है, सीमा अभी यहाँ पर है। ठीक है, और पहले कहाँ थी, यहाँ पर थी, यानी ये वाला दूरी आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये कितना है, 1 किलोमीटर है। ठीक है, और ये कितना है, तो देखिए जब ये 2 है तो ये भी 2 होगा। ठीक है, और टोटल की बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये 1 और ये 2, यानी टोटल 3 है। ठीक है, और देखिए ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना है, सिर्फ इतना, तो ये कितना है 1 है, तो 5 में से 1 घटा दें तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, यानी ये टोटल 4 है। तो हम सभी जानते हैं
हाइपोटेनस इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हाइपोटेनस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी को पहले ऐड कीजिए, यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, ठीक है। फिर बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इसके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 का रूट कौन नहीं जानता है कि 5 होता है, ठीक है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी में है 5 किलोमीटर। ए, बी तथा सी का अनुपात में दे रखा है 3:4:5 और तीनों का योग कितना है 14,400। तो बी का हिसाब से पूछा गया है। तो ए, बी और सी का हमें रेशियो दिया है 3:4:5। हम तीनों का योग, इन क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। 3 और 4 हो जाएगा 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। 12 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 14,400। क्या करेंगे, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 12 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 12 से उसको काटेंगे, 12 एकम 12, 2 बचेगा, 12 दूनी 24, कितना आ गया 1200 आ गया। यानी 1 की वैल्यू कितनी है 1200। हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, बी का हिस्सा, बी कितना है 4, तो 4 में क्या करेंगे 1200 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 12 चौक कितना होता है 48 और 2 0, तो बी का हिस्सा कितना आ गया 4800, यानी 4,800 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लड़कों की एक कॉलम में रमन सामने से 15वां है। सपोज कीजिए ये क्या है, कॉलम है, ठीक है, और रमन जो है सामने से 15वें है। मान लीजिए रमन यहाँ पर है, और सामने से यानी इधर से स्टार्टिंग से कितने नंबर पर है, 15 नंबर पर है। उसके आगे जितने लड़के थे, तो इसके आगे कितने लड़के हैं इधर, तो आप बोलेंगे इसके आगे 14 लड़के थे, और ये कितने नंबर पर है, 15वें नंबर पर है। उससे 3 गुने उसके पीछे थे, यानी इससे 3 गुना जितना उसके पीछे थे, यानी 14 थे, 14 के 3 गुना उसके आगे थे, ठीक है, सॉरी 14 के 3 गुना उसके पीछे थे, यानी 14 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 42 होगा। यानी उसके पीछे टोटल कितने लोग थे, 42 लोग थे। तो क्या पूछा जा रहा है, तो कॉलम में कुल कितने लड़के थे, तो आप सिर्फ ऐड कर दीजिए, किसको, 42 को ऐड कर दीजिए, और इस 14 को ऐड कर दीजिए। तो 42 और 14 को ऐड करने पर क्या मिलेगा, 56 मिलेगा, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक हमें मिल गया, लेकिन ये वाला नहीं मिला है, तो इसे भी ऐड कर दीजिए रमन के एक स्थान को, यानी 57 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नल ए किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है, जबकि बी नल 30 मिनट में खाली कर देता है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। जो ए नल है टंकी को 20 मिनट में क्या करता है, भर देता है, जबकि जो बी नल है वो टंकी को 30 मिनट में क्या कर देता है, खाली कर देता है, यानी कि माइनस कर देंगे। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ये 60 है, ये आपका क्या है, टोटल वर्क है 60। तो 20 यानी कि ए जो नल है 60 काम को कितने मिनट में करता है, 20 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, और बी 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 2 करेगा। तो दोनों मिलकर, तो ए प्लस करें यहाँ पर क्या है, परंतु बी क्या कर रहा है माइनस, तो यहाँ खाली कर रहा है, तो माइनस बी। बी ए करता है 3, बी करता है 2, माइनस कर देंगे 1, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर दोनों मिलकर काम करती हैं तो टंकी को 1 मिनट में कितना भरती है, 1 भरती है। टोटल काम कितना हमारा 60, तो 60 में 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अगर दोनों मिलकर टंकी को भरेंगे तो कितनी देर में भर देंगे, 60 मिनट में। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो संबंध 4 का 68 के साथ है, वही संबंध आपको फाइंड आउट करना है 8 का, जो यहाँ अगले आएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 के साथ 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब करके 4 ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 का क्यूब 64 होता है, 64 में 4 जोड़ेंगे तो आपको 68 मिल जाएगा। उसी तरह से देखिए 8 का क्यूब कितना होगा बताइए, 512 होगा, और 512 में 8 जोड़ देंगे, चूंकि जितना का क्यूब उतना ही जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो क्या मिलेगा 520 मिलेगा। देखिए 520 किस ऑप्शन में है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या है, 520 है। यदि माइनस का अर्थ गुणा है तो क्या करेंगे, तो साइड में लिख लेंगे। माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, और गुणा का अर्थ क्या है, प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है, भाग, और भाग का अर्थ क्या है, माइनस।
तो आपसे इसका मान पूछा है। क्या करेंगे, 40 गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, प्लस, तो प्लस कर देंगे 12 प्लस 3, प्लस का अर्थ क्या है, भाग देना, भाग दे देंगे 3 से, माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा करना, गुणा कर देंगे 6 से, भाग, भाग का अर्थ क्या, माइनस, माइनस कर देंगे 60। तो 40 प्लस 12 में 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, और गुणा कर देंगे 6 और माइनस कर देंगे 60। तो 40 प्लस 4 गुणा 6, 4 चौका कितना होता है, 24, माइनस कर देंगे 60। 40 प्लस 24 कितना होता है, 64, और माइनस कर देंगे 60। तो 64 माइनस 60 कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। जो आपको दिया गया समीकरण है इसका मान कितना निकल के आ गया, हमारा 4 आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से भिन्न कौन सा है, ठीक है, अलग कौन सा है। तो आप लोग इसे सॉल्व कीजिए और वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा। आप सभी लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ये आपका एक तरह से होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लॉक का क्वेश्चन है, कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। 9:32 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप ध्यान रखेंगे एक फॉर्मूला को, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है, देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको लगाना है थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट। तो मिनट कितना दिया हुआ है, 32 मिनट, माइनस 30 गुना घंटा, घंटा देखिए 9 है, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। 2 से इसे कट कीजिए, कितने 16 बार में ये कट जाएगा, 16 गुने 11 कीजिए 176 होगा, ठीक है। माइनस 30 गुने 9 करने पर कितना होगा, 9 × 27 यानी 270। 270 में से 176 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 94 डिग्री आपको मिलेगा, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है हमें 3:4 तथा इनका एलसीएम गुणा एचसीएफ हमें कितना दे रखा है, 1200। तो आपसे संख्याओं का योगफल पूछा है। तो देखिए कैसे करेंगे, दो संख्या माना 3x और 4x हैं, ठीक है ना। तो हमें पता है दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। हमें कितना दे रखा है, 1200। 3 और 4 गुणा का कितना हो जाएगा, 12, x की पावर 1, x की पावर 1 कितना हो जाएगा, x की पावर 2 बराबर हमें कितना दे रखा है, 1200। ये 12 गुणा में उधर जाएगा, इसमें हो जाएगा भाग में, तो 12 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, कितनी आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 100 आ गई। क्या करेंगे, वर्ग से क्या ले लेंगे, वर्गमूल, तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 में पता किसका वर्ग होता है, 10 का वर्ग होता है। तो x का वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो हमसे क्या पूछा है, तो संख्याओं का योगफल यानी 3x + 4x कितना हो जाएगा, 7x, और x की वैल्यू कितनी है, 10। तो 7 गुणा 10 कितना हो जाएगा हमारा, 70 हो जाएगा। यानी दोनों संख्याओं का जो योग कितना हो जाएगा, 70। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। जानवर शेर और सियार का वेन डायग्राम क्या होगा। तो जानवर का ये हो जाएगा, और इसके अंदर में ही क्या होगा, क्योंकि शेर भी जानवर होता है और सियार भी एक अलग सा जानवर होता है, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जो संबंध 36 का 144 के साथ है वही संबंध आपको फाइंड आउट करना है 49 का जो अगला सीरीज आएगा उसके बीच के, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं 36 किसका स्क्वायर है, तो ये 6 का स्क्वायर है, और 144 किसका स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ठीक है। और देखिए 49 किसका स्क्वायर है, तो ये 7 का स्क्वायर है। तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, 6 का दुगना करके, ठीक है, 6 का दुगना करके उसका स्क्वायर करके आगे लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहां भी क्या करेंगे, 7 का दुगना करेंगे, कितना हो जाएगा, 14, और 14 का स्क्वायर करके हम लोग आगे लिख सकते हैं। 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, और यही क्या होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। 1000 रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्षों में 1400 हो जाती है, तो दर आपसे पूछी गई है। यानी कि आपकी 1000 रुपए की राशि सी और वो कितनी गई, 1440,
कितने में? 2 वर्ष में। तो क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे। 1 वर्ष इधर निकालने के लिए क्या कर लेंगे, अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 100 अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 144। 100 कितने का वर्ग होता है? 10 का वर्ग होता है। 144 कितने का वर्ग होता है? 12 का। हमसे क्या पूछी गई? रेट। तो 10 से कितना हो गया? 12। कितने का डिफरेंस आया? आप कहेंगे सर 2 का डिफरेंस आया। किससे आया? 10 से। तो भाग दे देंगे 10 से। हमें चाहिए रेट, तो गुणा कर देंगे 100 से। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 10 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 20%। ये क्या निकलेगी? आ गई आपकी रेट। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए a बराबर 1 लिखा गया है, यानी a का पोजीशन को ही लिख दिया गया है। ठीक है, 1। पेन को लिखा गया है 35, तो रोज को क्या लिखा जाएगा? तो पेन को पहले हम लोग देखेंगे किस तरह से लिखा गया है। ठीक है, तो पेन में p का पोजीशन क्या होता है? 16 होता है, और e का पोजीशन 5 होता है। ठीक है, और देखिए n का पोजीशन क्या होता है? 14 होता है। सबको ऐड कीजिए तो क्या आएगा? 35 आपको मिलेगा। ठीक है, और वही 35 यहाँ पर लिख दिया गया है। उसी तरह से रोज आर का पोजीशन क्या होता है? 18 होता है। ठीक है, और ओ कितने नंबर पर आता है? 15 नंबर पर। ठीक है, एस कितने नंबर पर? एस 19 नंबर पर आता है। ठीक है, और ई 5 नंबर पर आता है। सबको ऐड कीजिए, कितना होगा? 18 और 15 को आप ऐड कीजिए, क्या होगा? 33 होगा। 33 और 19 को ऐड कीजिए, तो 33 और 19 कितना होगा? 42 होगा। ठीक है, सॉरी 52 होगा। 52 और 5 कितना हो जाएगा? 57 होगा। और यही क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी दिए गए शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। एक शब्द आपके पास दिया गया है सिग्नेचर। ठीक है, इसका प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बनाया गया है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गेन। क्या गेन सिग्नेचर से मिलकर बना है? तो देखिए गेन का स्पेलिंग क्या है? GAIN। तो ऊपर में आपको यही स्पेलिंग खोजना है सिग्नेचर में। तो जी यहाँ पर है, ए भी है, आई भी है, ठीक है, और एन भी है, यानी ये बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या गेट को बनाया जा सकता है? तो देखिए गेट को ऊपर में देखिए GATE, यानी हाँ इसे बनाया जा सकता है। साइड को बनाया जा सकता है SIGST। तो ऊपर में देखिए क्या SIGH, एस तो सिग्नेचर में दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए नेचर को भी बनाया जा सकता है। देखिए यहां तक तो नेचर ही लिखा हुआ है। एक विक्रेता ने एक वस्तु को 20% छूट देकर 24 रुपए में बेचा। वस्तु का अंकित मूल्य आपसे पूछा गया है। यानी कोई भी चीज होती है 100% होती है। माना आपका जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 100 है, और 100 पर क्या किया आपने? 20% की छूट दी, डिस्काउंट दे दिया। तो आपने उस वस्तु को कितने में बेचा? 80 रुपए में बेचा। 80 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 24 दे रखी है। यहाँ से क्या करेंगे? एक की वैल्यू निकालेंगे, तो 24 भाग दे देंगे 80 से। हमें क्या चाहिए? अंकित मूल्य। आपका अंकित मूल्य कितना है? 100, तो गुणा कर देंगे 100 से। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 8 से 24 कट जाएगा 3 बार, तो 3 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे ये सॉल्व होगा। यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ माइनस है, और भाग का अर्थ प्लस है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जहां पर प्लस है वहां पर आपको क्या लिखना है? भाग लिखना है। तो यहां प्लस है तो यहां पर भाग दे दीजिए। ठीक है, फिर क्या बोला गया है? माइनस का अर्थ गुना है, तो यहां पर माइनस है तो माइनस का अर्थ गुना है, तो गुना दे दीजिए और माइनस को बोल जाना है कुछ देर के लिए। गुना का अर्थ माइनस है, तो यहां पर गुना है और गुने की जगह में माइनस दे दीजिए। ठीक है, और भाग का अर्थ क्या है? प्लस है, तो यहां पर आप प्लस दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाग का काम करेंगे। 35 को भाग दीजिए 7 से, क्या मिलेगा? 5 मिलेगा आपको। ठीक है, फिर क्या बचा? 5 है, फिर प्लस 5 है, और इंटू 6 है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा? 25 होगा। 25, और देखिए यहाँ पर माइनस है। 25 प्लस 5 माइनस 6, 25 और 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा।
30 में से 6 को माइनस कीजिए, 24 विल बी राइट आंसर, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा गया है, 5, 6 और 4 को लिखा गया है 45, 456 लिखा गया है, ठीक है। यानी 5, 6 और 4 को गुना करने पर तो ये नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 6 और 5 को गुना करेंगे 30 मिलेगा, 30 और 4 को गुना करेंगे तो 120 मिलेगा, ठीक है। तो ये तो रूल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो देखिए अब क्या हम ट्रिक लगा सकते हैं इसमें, तो इसमें क्या किया गया है, जो लास्ट में था उसे पहले लिख दिया गया है, ठीक है। और देखिए जो सेकंड में था उसे लास्ट भेज दिया गया है, और जो फर्स्ट में था उसे बीच में डाल दिया गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या किया गया है, जो बीच में था उसे क्या किया गया है, पहले लिखा गया है, ठीक है। फिर से देखिए जो पहले था उसे बीच में डाल दिया गया है, और जो लास्ट में था उसे फर्स्ट में कर दिया गया है। सेम यही काम यहाँ भी किया गया है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग सेम वही काम करेंगे क्या, जो लास्ट में था उसे फर्स्ट में लिख देंगे, ठीक है। और जो देखिए जो पहले था उसे बीच में लिखना है, तो पहले 4 है तो 4 को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। और बचा क्या, 8 बच गया तो 8 लास्ट में लिखा जाएगा, यानी 748 इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप सब्सक्राइब करोगे तभी चैनल आगे ग्रोथ करेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है।